इद्दत केस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी, खावर मानेका और बानी पीटीआई के दरमियान झगड़ा हो गया। बानी पीटीआई के वकील की खावर मानेका को मुक्का मारने की कोशिश। बानी पीटीआई ने दावा किया है कि उन्होंने बुशरा को पहली बार निकाह के दिन देखा। वो और बुशरा बीबी कुरान पाक पर हलफ लेने को तैयार हैं। खावर मानेका भी हलफ लें। खावर मानेका ने बानी पीटीआई को जवाब दिया कि मैं कुरान पर हलफ उठाने को तैयार हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो, खुदा से डरो, तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। बानी पीटीआई ने कुरान पाक पर हलफ लेने की जिद की। अदालत ने ऑर्डर लिखवाया कि कुरान पाक पर हलफ लेने के बाद मुल्ज़िमान का जरा का हक खत्म हो जाएगा। उस पर बानी पीटीआई ने कहा कि हम हलफ भी लेंगे और जराह भी करेंगे। जराह के दौरान खावर मानेका ने बानी पीटीआई के वकील उस्मान गुल से कहा कि तुम ऐसे सवाल कर रहे हो जैसे मैं अनपढ़ हूँ। उस पर वकील उस्मान गुल ने गुस्से में कहा कि तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा। उस्मान गुल ने खावर मानेका को मुक्का मारने की भी कोशिश की। जज ने कहा कि अगर आप गवाह को मुक्का मारने की कोशिश करेंगे तो जिरह कैसे चलेगी। अदालत से जाते वक्त बानी पीटीआई की बहनों से भी खावर मानेका की तल्ख कलामी। बहनों ने खावर मानेका से कहा कि क्या गंद किया है। जवाब में खावर मानेका ने कहा कि आपकी नस्ल गंदी है, गंद बानी पीटीआई ने किया है। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा आज सुबह खावर मानेका, मुफ्ती सईद, ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ़ पर जिरह करेंगे। बुशरा बीबी की कमरा अदालत में पहली बार सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा वो खुद गिरफ्तारी के लिए जेल आई, उनके घर को सब जेल बना दिया गया। वो कोई होटल तो नहीं, अगर उन्हें डील के तहत बनी गाला भेजा गया तो कैंसिल कर दें, जेल में ही रख लें। जिंदगी में कभी गलत काम नहीं किया। बुशरा बीबी ने दावा किया कि उन्हें यह बताया गया था कि उन्हें सिमली रेस्ट हाउस लेकर जा रहे हैं। मुज़ाकरात के लिए उनकी तरफ से बहुत लोग भेजे गए। उन्होंने कहा कि अडियाला जेल पहुंचती तो भूल जाती थी कि बानी पीटीआई को क्या पैगाम देना है। उन्हें लग रहा है कि यह सब उन्हें जलील करने की प्लानिंग है। अडियाला जेल में इद्दत केस की समाअत के दौरान खावर मानेका के सहाफ़ियों के सामने दुहाई। कहा बानी पीटीआई ने उनका हंसता बसता घर तबाह कर दिया। बुशरा की बेवफाई की वजह से उनकी एक बेटी को तलाक हो गई। एक बेटा जहनी दबाव का शिकार रहा और अब बहाली सेंटर में दाखिल है। खावर मानेका ने कहा कि बानी पीटीआई उनके घर में फरह गोगी और बुशरा की बहन मरियम के जरिए आए थे। सबसे पहले वो मुरीद बनकर दम करवाने आए थे। बानी पीटीआई और बुशरा के ताल्लुकात 2014 के धरने से शुरू हुए। वो बेबस थे, खामोश रहे, बच्चों की वजह से अब आवाज़ उठाई है। बानी पीटीआई के दौरे हुकूमत में कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया। फरह गोगी और बुशरा बीबी ने सारा पंजाब संभाल रखा था। खावर मानेका अपने बच्चों के व्हाट्सएप मैसेज का प्रिंट मीडिया नुमाइंदों को दिखाते हुए आबदीदा हो गए। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज के नाम लिए बगैर बुशरा बीबी पर वार। कहा कि उन्हें भी सिहाला रेस्ट हाउस मुंतकली और अडियाला जेल में बी क्लास देने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ये सहूलतें लेने से इनकार कर दिया। वालिद के साथ अडियाला जेल जाने को तरजीह दी। मिंगोरा में खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि आपके वरगलाने से 9 मई के हमलों में मुलव्विस खवातीन कारकुन सलाखों के पीछे हैं, तो एक खातून जिसने चोरी की है वो बनी गाला के महल में क्यों है? जलाओ घेराओ, क्या ये केपी के नौजवानों का मुकद्दर है? अगर आपके बच्चे लंदन में बैठे हैं तो यहाँ के नौजवान जेलों में क्यों हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी ने तख्त लाहौर की लड़ाई को मुल्क के नुकसान का जिम्मेदार करार दे दिया। खुशदार में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पुराने सियासतदानों की वजह से सब कुछ महंगा है, सिर्फ अवाम का खून सस्ता है। कुछ कुव्वतें अवाम को आपस में लड़ाने की साजिश कर रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का इक़्तिदार में आने पर अशराफिया से पैसा छीन कर अवाम को देने, आमदनी दुगनी करने और लापता अफराद के मसले समेत तमाम मसाइल हल करने का ऐलान। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि बानी पीटीआई के साथ जो हो रहा है वो मकाफात अमल है। पाकिस्तान में रहने वाले को पता होना चाहिए कि इदारों पर हमले रियासत बर्दाश्त नहीं करेगी। एक सवाल पर कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के खात्मे के लिए मुसलसल जद्दोजहद करनी होगी। पहला कदम सियासतदानों को उठाना होगा। सियासतदान एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर दूसरों से क्या उम्मीद रखें कि वो हमारी इज्जत करें।
खैबर पख्तूनख्वा वालों, आपने तब्दीली की तलाश में पुराना पाकिस्तान भी बर्बाद कर दिया। नवाज शरीफ का मंगोरा में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा कि आप उस शख्स के जाल में कैसे फंस गए, क्यों आपने उस शख्स को मौका दिया कि वो मुल्क को बिगाड़ गया। आपको सोचना चाहिए था। नवाज शरीफ आपकी खिदमत कर रहा था। यहाँ हज़ारों का मजमा है, 50 लाख घरों में से किसी को घर मिला? नवाज शरीफ ने मजमे से पूछा, बताओ मैं सच बोलूं या नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है या मैं पश्तो में बोलूं? आप उस शख्स के पीछे लग गए जिसने पाकिस्तान का ये हाल कर दिया। मुल्क में हर चीज़ महंगी है कि नहीं? आपको चक्कर दिया गया, आप मुझे चक्कर ना देना। उनके बनाए हुए 300 डैम कहाँ गए? एक डैम भी दिखाओ। नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग का खात्मा किया था, फिर भी आप लोग उसके पीछे लग गए। आम इंतखाबात से पहले PTI के इंतखाबात, आज़ाद उम्मीदवारों को यकजा रखने का प्लान तैयार। 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी जुमेरात और जुमे को PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट या वेबसाइट से हासिल किए जा सकेंगे। कागजात जमा करवाने की आखिरी तारीख 2 फरवरी की रात 10 बजे तक होगी। PTI के तमाम रजिस्टर्ड मेंबरान 5 फरवरी को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक अपनी मर्जी के पैनल या चेयरमैन के उम्मीदवार के हक में मुख्तलिफ मकामात पर वोट डाल सकेंगे। नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान 6 फरवरी को किया जाएगा। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, पूरे मुल्क में होंगे और हर सूरत में होंगे। किसी के जहन में कोई शक है तो निकाल दे। इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ बता दिया, साथ ही खबरदार कर दिया कि अमन अमान खराब करने वालों से कोई नरमी नहीं की जाएगी। ऐसे लोगों से पाक फौज सख्ती के साथ निपटेगी। दहशतगर्दी इंतखाबी अमल की सबसे बड़ी दुश्मन है। सिक्योरिटी चैलेंज मौजूद है, ताहम इलेक्शन कमीशन पूरी तरह तैयार है। पुरअमन इंतखाबात के लिए सारे इंतजामी और हिफाजती इंतजाम कर लिए। उम्मीदवार किसी खौफ के बगैर इंतखाबी मुहिम चलाएं, अवाम सुकून से वोट डालने जाएं। निगरान हुकूमत ने भी आवाज़ से आवाज़ मिला ली, कहा कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर अपना फ़र्ज सर अंजाम देंगे। इंतखाबात के इनकाद को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में मजहबी बिरादरियों को अमन व सुकून से रहने का हक हासिल है। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की में मसीही बिरादरी का अहम किरदार रहा है। तालीम और दिफा के शोबों में मसीही बिरादरी की खिदमात काबिल तहसीन है। अक़लियती कमीशन की तश्कील और खदोखाल पर मसीही बिरादरी से मिल बैठ कर बात करेंगे। तमाम मज़ाहिब का एहतराम तमाम मकातिब फ़िक्र पर लाजिम है। मुश्किलात हमारी मुश्किलात है। हमारी खुशी और गम में लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहे और हम इनके लिए वैसे ही खड़े होंगे। दूसरे लोग सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके लिए लड़ रही है। दूसरी सियासी जमातें अमीरों को अमीर, गरीबों को मजीद गरीब कर रही हैं। लोग कुर्सी के लिए और पीपल्स पार्टी आपके लिए लड़ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी आपके लिए काम करेंगे, आपके लिए लड़ेंगे। हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी का सांगड़ में जलसे से खिताब, कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ख़वातीन के लिए लड़ी, उनके लिए भरपूर काम किया। बुशरा बीबी के लिए सहूलतकारी मुयस्सर है, उन्हें ट्रायल के दौरान जमानत भी मिल गई। क्या हमारी पार्टी की ख़वातीन को भी इस तरह का रिलीफ मिलता था? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू, कहा मरीम नवाज शरीफ जेल में नवाज शरीफ से मिलने गई थीं, उन्हें वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया। PTI के वलीद इकबाल ने कहा कि बुशरा बीबी को उनकी मर्जी के खिलाफ बनी गाला ले जाया गया। PTI की ख़वातीन की एक मुकदमे में जमानत होती है तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। पीपल्स पार्टी की नाज बलोच ने बताया कि आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर को अस्पताल से गिरफ्तार किया गया। इंतकामी कार्रवाई के नतीजे में आसिफ जरदारी ने 12 साल जेल काटी। अब ये मुल्क नफरत और इंतकाम की सियासत का मुतहमिल नहीं हो सकता। मुल्क भर के तालीमी इदारों में बच्चे 9 दिन की छुट्टियां एंजॉय करेंगे। वफाकी वजारत तालीम और सूबाई हुकूमतों ने इंतखाबात की वजह से 6 से 9 फरवरी तक तातीलात का ऐलान कर दिया। इससे पहले 5 फरवरी को यौम कश्मीर की छुट्टी होगी, 3 और 4 को हफ्ते और इतवार की छुट्टी होगी। इसी तरह 9 फरवरी के बाद 10 और 11 फरवरी को फिर हफ्ते और इतवार की छुट्टी होगी। इस तरह तालीमी इदारे अमली तौर पर 9 दिन तक बंद रहेंगे। बानी PTI ने साइफर वसूल करने, अपने पास रखने, गुम करने और लहराने का एतराफ़ किया।
बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने सियासी मकासद के लिए साइफर इस्तेमाल किया, जानबूझकर झूठ बोला, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की, दोनों खुद को बेगुनाह साबित करने में नाकाम रहे, किसी हमदर्दी या नरमी के मुस्तहक नहीं। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद की 10 साल की सज़ा का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि दोनों मुजरिमों ने खुद साख्ता परेशानियां बनाई, हमदर्दियां लेने के लिए बेयार व मददगार बनने की कोशिश की। फेयर ट्रायल का हक चालाक मुलजिम के लिए नहीं। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का बयान सच्चाई पर मबनी था, जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत बनाया। बानी PTI और शाह महमूद के मुख्तलिफ वकला ने दरखास्त देकर ताख़ीरी हरबे अपनाए, कानून का मजाक बनाया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अदालती फैसले गैर कानूनी तरीकों से सुनाए जा रहे हैं। जज साहब ने फैसले में PTI के वकला से मुतालिक दुरुस्त नहीं लिखा। PTI वकला हर वक्त अदालत में मौजूद होते हैं और हर तारीख पर पेश होते हैं, उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा। जो वकला दिए गए उनके पास कुछ नहीं था, वो वकला हमारे खिलाफ पेश होते रहे और प्रोसिक्यूशन की टीम का हिस्सा थे। अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वकला मौजूद थे, लेकिन दरख्वास्त के बावजूद मौका नहीं दिया गया। जज ने मुल्ज़िमान के 342 के बयानात अपने मोबाइल फ़ोन में दिखाए। बलोचिस्तान में दस्ती बमों के 7 हमले, एक शख्स जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। कोयटा में स्पनी रोड के करीब धमाका, एक शख्स जाँ बहक। हब में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के दफ्तर के गेट पर दस्ती बम से हमला किया गया, बम फट ना सका। डेरा अल्लाह यार में भट्टी फाटक के मकाम पर दस्ती बम के धमाके में भी 3 अफराद जख्मी। तुरबत में मेन रोड पर दस्ती बम धमाके से एक शख्स जख्मी हो गया। मस्तूंग में सेंट्रल जेल के अंदर दस्ती बम फेंका गया, एक सिपाही जख्मी। पंजगूर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की 4 दीवारी के करीब दस्ती बम हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खुसदार की जहरी बाजार में BAP और JUI के मुश्तरका इंतखाबी दफ्तर पर दस्ती बम हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान और इलेक्शन कमीशन का बलोचिस्तान में तकरीब कारी के वाक़यात का नोटिस, रिपोर्ट तलब। बाजोड़ में खार स्काउट्स किले पर पथराव की FIR में 25 से ज़्यादा अफराद नामजद। FIR के मुताबिक मखसूस सियासी जमात के शरपसंदों ने उम्मीदवार रेहान ज़ेब के कत्ल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मुश्तल अफराद ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, रियासत मुखालिफ नारे लगाए। बाजोड़ में गुज़िश्ता रोज़ कत्ल किए गए आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब की नमाज़ जनाजा बरशाहनरे में अदा कर दी गई। बाजोड़ में रेहान ज़ेब के कत्ल के खिलाफ खार बाजार में एहतजाज, मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा शरीक। मुजाहिरीन का रेहान ज़ेब के कातिलों की गिरफ्तारी और अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा। गुज़िश्ता रोज़ रेहान ज़ेब के कत्ल के बाद PTI ऑफिशियल अकाउंट से दावा किया गया था कि रेहान ज़ेब उनके उम्मीदवार हैं, लेकिन बाद में ट्वीट डिलीट कर दी गई थी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। समाअत एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर की अदम दस्तयाबी पर मुलतवी की गई। मुल्ज़िमान के वकला की दरख्वास्त पर उन्हें इंक्वायरी रिपोर्ट की नकूल फराहम कर दी गई। बानी PTI के साथ जो हो रहा है वो मकाफात अमल है। हम उस पर खुश नहीं हो सकते, लेकिन हमें जेलों में डालने वाले मिठाइयाँ खाते थे। अब कोई कानून की गिरफ्त में आया, कोई अल्लाह की गिरफ्त में आएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का चुंगी अमर सद्दू में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। बिलावल भुट्टो पर भी वार, कहा कि एक मेहमान सिंध से आया है, वो भी PTI के रास्ते पर चल कर बदज़बानी कर रहा है। इस उम्र में और इस ज़बान से पंजाब फतह नहीं होगा। पंजाब एक बार फिर अपना यकीन और मोहब्बत नवाज शरीफ पर निछावर करेगा। पाकिस्तान के पास इंतकाम और बदले लेने का वक्त नहीं है, हमें मिलकर गुर्बत से लड़ना है। जब भी अवाम ने हमें अपने वोट से सरफराज किया, हमने आपका वोट ज़ाया नहीं किया। कल रात बर्फबारी थमने के बाद मरी में जुमेरात को फिर बर्फबारी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने सयाहों को मरी में दाखिले की इजाज़त दे दी। आज़ाद कश्मीर के इलाके 8 मकाम में तारें गिरने से बिजली मुअत्तल, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। अस्तोर और अतराफ़ में बर्फबारी और मुख्तलिफ मकामात पर बर्फ़ानी तोदे गिरने से कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। चागी, खारान, वाशिक, पंजगूर, केच और गवादर में आज बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क।
कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी। पाकिस्तान को जिन दहशतगर्द अनासिर से खतरा है वो अफगानिस्तान में छुपे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की मीडिया ब्रीफिंग, कहा कि अफगानिस्तान को इस सिलसिले में सबूत भी फराहम किए हैं। ईरान में कत्ल किए गए पाकिस्तानियों से मुतालिक ईरान से राबते में है। तवक्को है कि ईरान वाक़े की तहकीकात के बाद पाकिस्तान को मालूमात देगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। भारत बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड के खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। भारत को इन खिलाफ वर्जियों पर जिम्मेदार ठहराया जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि निश्तर अस्पताल 1 की तज़ीन और आराइश का काम एक हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगा। 500 बेड का स्टेट ऑफ द आर्ट निश्तर 2 अस्पताल मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल कर दिया गया। इससे पहले निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मियो अस्पताल लाहौर में नए इमरजेंसी डिपार्टमेंट का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि मियो अस्पताल का इमरजेंसी डिपार्टमेंट पाकिस्तान के अस्पतालों में सबसे बड़ा शोबा इमरजेंसी बन चुका है। यहाँ बाहर के अस्पतालों जैसी तमाम सहूलियात मौजूद हैं। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर वज़ीर आला पंजाब की आमद से पहले यंग डॉक्टर्स की हंगामा आराई, ज़बरदस्ती दाखिले की कोशिश, तल्ख कलामी और गालम गलोच। गिलगित में अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबात के हक में धरना 32वें रोज़ भी जारी। तमाम टैक्सों के फौरी खात्मे का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना है कि तमाम 15 मुतालबात तस्लीम किए जाने तक धरना ख़त्म नहीं करेंगे। 74% पाकिस्तानी नौजवानों का पाक फौज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाक फौज को सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद इदारा कहा। 58% का सुप्रीम कोर्ट पर भरपूर एतमाद। मीडिया पर 54%, सियासी जमातों पर 50%, पार्लिमान और वफाकी हुकूमत पर 47%, जबकि इलेक्शन कमीशन पर 42% नौजवानों ने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इप्सॉस का पाकिस्तानी नौजवानों की राय पर मबनी वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए किया गया सर्वे जारी। सर्वे में 68% नौजवानों ने इंतखाबात में किसी इदारे की मुदाखलत को नामुमकिन कहा। अलबत्ता बैरूनी ताकतों की जानिब से इलेक्शन में मुदाखलत पर 27% ने अमरीका और 7% ने भारत पर शक का इजहार किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर तरीन का कहना है 8 फरवरी के आम इंतखाबात में वोट डालने के लिए पाकिस्तानी नौजवानों की भारी अक्सरियत तैयार। 70% का वोट डालने का पक्का इरादा। 65% नौजवानों को आम इंतखाबात साफ और शफाफ होने की भी उम्मीद। इप्सॉस का 2000 से ज़्यादा पाकिस्तानी नौजवानों की राय पर मबनी वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए किया गया सर्वे जारी। सर्वे में 76% पाकिस्तानी नौजवानों का CPAC पर मुकम्मल एतमाद। पाकिस्तान के लिए अहम मंसूबा कहा, जबकि 69% का भारत से बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार। 66% नौजवानों की अफगान मुहाजिरीन को मुल्क बदर करने की हुकूमती पॉलिसी पर भी तायीद। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर तरीन का कहना है कि लोधरा के लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कॉलेज में तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि ऐसी पुरजोश तालिबात लाहौर और इस्लामाबाद में भी नहीं देखी। ये जोश और जज्बा अच्छे माहौल और तालीम का नतीजा है। जहांगीर तरीन का माजूर तलबा के नाम पर स्कॉलरशिप भी देने का ऐलान। हल्का NA57 फैसलाबाद से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हमायूं अख्तर खान की इंतखाबी मुहिम। रहमे शाह में जलसा। हमायूं अख्तर खान का शानदार इस्तकबाल, फूल फेंके, हार पहनाए गए। सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM फारूक सत्तार ने कहा है कि कराची वालों को उनके हक से महरूम किया जा रहा है। कराची चलता है तो मुल्क पलता है। कराची से ही सक्खर, लाड़काना और पूरा सूबा चलता है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जिस शाख पर बैठकर लोग तिजोरियां भर रहे हैं उस शाख को ना काटा जाए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं। मौलाना ने अपनों में टिकटें बांट कर सारा ख़ानदान इलेक्शन में खड़ा कर दिया। मौलाना फजल रहमान इस्लाम चाहते हैं या इस्लामाबाद चाहते हैं? मुस्लिम लीग काफ सिंध के सदर तारिक हसन कराची में डिफेंस क्लिफ्टन के हल्का NA-241 से पीपल्स पार्टी के इख्तियार बेग के हक में दस्तबरदार। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं सईद गनी और वक़ार मेहदी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। सेनेटर वक़ार मेहदी ने कहा है कि खैरपुर और जैकबाबाद में भी मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार हो रहे हैं। JUP के सरबराह साहबजादा अबुल खैर ज़ुबैर का भी पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद।
हैदराबाद से दस्तबरदार, कहा कि पीपल्स पार्टी का हक बनता है, उसे मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा कि जमीयत उलमा पाकिस्तान पूरे मुल्क में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से इल्हाक कर रही है। ANP के रहनुमा एमल वली ने कहा है कि सियासत में लोटे ज़्यादा और नजरियाती लोग कम हैं। बाजोड़ में आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब के कत्ल पर हर पख्तून रंजीदा है। हम सियासी वाबस्तगी से कतई नज़र हर पख्तून के लिए अमन चाहते हैं। कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब शेरपाव ने कहा है कि हुकूमत सिक्योरिटी सख्त करे और उम्मीदवारों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ऐसे इक़दाम किए जाएँ कि उम्मीदवार बिला खौफ मुहिम चला सके। चार सद्दा में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे से महंगाई बढ़ेगी। इसराइली फौज की जानिब से गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। पनागुज़ीन कैंप से 14 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद। गुज़श्ता रोज़ भी एक स्कूल से 30 लाशें बरामद हुई थीं। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 27,000 से ज़्यादा हो गई। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। आलमी अदालत इंसाफ के बाद अमरीकी अदालत ने भी तस्लीम कर लिया। अमरीकी मरकज़ बराए आइनी हुकूक की दरख्वास्त पर जज का कहना था कि अमरीका को इसराइल की हिमायत से रोकना अदालती दायरे इख्तियार से बाहर है। दरख्वास्त में इसराइल को मिलने वाली अमरीकी फ़ौजी और सिफारती इमदाद रोकने का मुतालबा किया गया था। पाकिस्तान स्टूडेंट्स नेशनल गेम्स 2024 का आगाज़ हो गया। नेशनल गेम्स में वॉलीबॉल, नेटबॉल, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक और दीगर एथलेटिक्स मुकाबले होंगे। स्टूडेंट्स नेशनल गेम्स 5 फरवरी तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान के मास्टर बैट्समैन बाबर आजम का कहना है कि उनका सबसे बड़ा मकसद वर्ल्ड कप जीतना है। उनकी ज़िंदगी में हालात ऐसे भी आए कि उन्हें दुकान पर काम करना पड़ा। सुबह 6 बजे दुकान पर जाता, वक्फे के दौरान क्रिकेट खेलते। पाकिस्तान टीम में पहली बार नाम आना ज़िंदगी के जज्बाती लम्हात में से एक है। आज वो जिस मकाम पर हैं उसमें सरफराज अहमद का बड़ा किरदार है। और पाकिस्तान के कासिम और मकबूजा कश्मीर की सकीना की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप के जरिए बन गई। लाहौर के रिहायशी कासिम ने दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाया तो उन्हें बख्शी नगर मकबूजा कश्मीर की सकीना का प्रोफाइल पसंद आ गया। जब रिक्वेस्ट सेंड की तो सकीना ने भी फ़ौरन कबूल कर ली, क्योंकि उनके वालिदैन भी पाकिस्तानी रिश्ता चाहते थे। जल्दी दोनों का रिश्ता तय हो गया।